अमेज़न पे बिजनेस करना है तो 5 चीजें ध्यान में रखना। नंबर 1, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना होता है, वो पहली स्टेप है। आप अकाउंट क्रिएशन नहीं होती पहली स्टेप, पहला अच्छा प्रोडक्ट ढूंढो। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया तो आपको पर मंथ 5300 बेसिकली 4900 प्लस टैक्सेस देना होता है, और वो भी जापानीज मार्केट के अंदर। आप लोग बोल सकते हैं कि हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। तो अगर आपको स्टार्ट करना है ना, प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करो। नंबर 1 स्टेप समझ में आई, प्रोडक्ट सिलेक्शन। नंबर 2 पे जाते हैं। एक बार आपने प्रोडक्ट अच्छा ढूंढा, सैंपल ऑर्डर करो अच्छे सप्लायर ढूंढकर। सैंपल आपकी सेकंड स्टेप होती है, अच्छे से सैंपल ऑर्डर करो। अभी अच्छे से सैंपल का ऑर्डर का मतलब क्या, आप 2 3 4 सप्लायर्स के साथ डील कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हमने सैंपल ऑर्डर किया और दोनों सैंपल की कंपैरिजन करने के बाद हमें ऐसा पता चला कि जो सैंपल चीप था उसकी क्वालिटी अच्छी थी। अंडरस्टैंड, बिकॉज कभी कभी सिर्फ आपकी प्राइस महंगी है इसलिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए मेक श्योर दैट डिफरेंट सप्लायर के साथ आप काम करो, उनसे सैंपल ले लो, चेक करो खुद अपने आईज से, लोगों को यूज करने दो, उसको थोड़ो फोड़ो, कुछ भी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा सैंपल ऑर्डर करना सेकंड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप, एक बार आपने बल्क ऑर्डर डाली, एक बार सैंपल के बाद बल्क ऑर्डर डालना है आपको। बल्क ऑर्डर डालने के बाद उसको शिप करना होता है। तो अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और उसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे डिफिकल्ट काम होता है कि शिपिंग का। तो शिपिंग अगर आपको करना है तो आप अपने पहली बार सप्लायर को बोल सकते हैं, बिकॉज सप्लायर के बहुत सारे एजेंट के साथ या शिपिंग कंपनी के साथ टाइप होता है, हो सकता है उनको प्राइस चीप मिल सकती है। तो आप पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आप सप्लायर को बोल सकते हैं कि भाई यू कैन हेल्प मी टू सेंड द प्रोडक्ट। और जब तक आपकी शिपिंग आती है तब तक आपको क्या करना है, लिस्टिंग क्रिएशन, आपकी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होनी चाहिए। सिर्फ लिस्टिंग क्रिएशन नहीं, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग का मतलब अच्छे फोटोज, रेड पॉइंट, सब इंफॉर्मेशन जो भी लगती है। आप अपने कंपेटिटर चेक करो कैसे उनको सेल आती है, और आपको नहीं पता तो सेलरस्प्राइट ऐप यूज करो ना, उसके अंदर बहुत सारा डेटा देते हैं। मैं हमेशा यूज करता हूँ, मैं मेंटरशिप के अंदर भी वही रेकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको करना है तो यू कैन चेक इट आउट, दैट जस्ट टाइप सेलरस्प्राइट। और अगर 30% डिस्काउंट चाहिए तो 30% डिस्काउंट भी है, EBT 30 कोड यूज करो। और एक बार लिस्टिंग क्रिएट हुई, आपके प्रोडक्ट अमेज़न पे आए, अब आपको जरूरी है मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग। क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आपने कर दिया, लेकिन अगर मार्केटिंग ठीक नहीं है ना, प्रोडक्ट वैसे ही अमेज़न पे रहेगा और आपको मंथली स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ेगी। और ये बहुत बार होता है लोगों के पास, बिकॉज वो बिना सोचे कुछ भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, बिकॉज वो सस्ता है और किसी ने बोला है। इसीलिए आपको जब तक कन्विक्शन नहीं होता ना वो प्रोडक्ट सेल होगा, तब तक आपने वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अच्छी मार्केटिंग करोगे, मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा सेल आते हैं। अगर आपको देखना है मैं कैसे करता हूँ, मेरे YouTube चैनल देखो, और मेरे कुछ लाइव सेल भी मैं यहाँ दिखाऊं। That's it for this video guys, and I will see you in the next video.